ये तो तुम्हारे ऊपर है ना। सपने तुमने बड़े देखे हैं ना भाई, सपने बड़े होंगे, स्ट्रगल बड़ा होगा। छोटे सपने देखो भाई, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जिंदगी चल जाएगी, रोटी सबको मिलेगी, पेट सबका भरेगा। चॉइस तुम्हारी। कुछ नहीं करने से तो बेटर है ना कुछ करके फेल हो जावे। एक बार फेल, 2 बार, 3 बार से 100 बार फेल हो जाओ, मास्टर हो जाएंगे भाई। तो आपके पास प्लस ही प्लस रहेगा, कोई फेल होने का रास्ता ही नहीं रहेगा। वहां तक तैयारी होनी चाहिए सक्सेस होने के लिए। नजर भले सामने हो, लेकिन ध्यान पीठ का रखना भी जरूरी है, क्योंकि शाबाशी और खंजर दोनों वहीं पर मिलते हैं। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। देखो भाई, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, प्राइवेसी। अपनी चीजों को छुपा के रखो, लोगों को मत बताओ, क्योंकि जो चीज लोगों को पता नहीं होगी उसको वो खराब नहीं कर सकते ना भाई। फिर फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे हैं। माइंडसेट है ना भाई, सब कुछ है। तुमने ये मान लिया कि ये तो बहुत हार्ड है। यार हार्ड है तो क्या आज से पहले किसी ने किया नहीं? आज से पहले किसी का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ नहीं? आज से पहले कोई डॉक्टर बना नहीं? लोग ही तो बने हैं यार। आज से पहले क्या मिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर की कंपनीज नहीं बनी? सब कुछ लोगों ने किया है। तो ये जो हार्ड ये हार्ड हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। पहचान ज्यादा चाहिए थी कि पैसा? पहचान, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। नाम या दाम? दाम तो दौड़ के आएगा, नाम को खोजेगा। कहाँ है तू? नाम। लड़ाई तो इसी की यार। सबसे ज्यादा ईश्वर खुश होता है, याद रखना बात। और जितना नाम करोगे वो खुश होगा। ये मेरी क्रिएशन कुछ कर रही, ब्रेन दिया, सोच दी, थॉट दिया। मैं आपसे कहूँ कि ये मेरा मग है, ठीक है, और वो आपकी घड़ी है, तो घड़ी तो जरूर इससे ज्यादा कीमती होगी। मैं आपसे कहूँ कि ये मग ले लीजिए, वो घड़ी दे दीजिए, आप देंगे? नो, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे भाई। मैं आपसे कहूँ कि ये मग ले लीजिए, अपना मोबाइल दे दीजिए, आप देंगे? नहीं देंगे। यानी किसी सस्ती चीज के लिए आप अपनी महंगी चीज नहीं देंगे। जिंदगी आप कैसे दे सकते हैं सस्ती चीजों के लिए? एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जो है वो एक मग की तरह है। इतना बड़ा जीवन आप छोटे उद्देश्यों के लिए कैसे दे सकते हैं? आप घड़ी नहीं दे रहे मुझे, छोटी चीज के लिए जीवन कैसे दे रहे हैं? नौकरी के लिए आप? जीवन इतना बड़ा है, आप छोटे उद्देश्य के लिए जीवन कैसे दे सकते हैं? जीवन में जीवन से बड़ा क्या है? चीजें नहीं दे रहे आप कि नहीं ये महंगी है, ये सस्ती है, मैं ना बदलूं मैं ना दूं लेकिन जीवन तो आप दे रहे हैं छोटी मोटी चीजों के लिए। फालतू की चीजें देख के आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वक्त और जीवन में अंतर ही क्या? दोनों तो एक ही है। वक्त ही जीवन है, जीवन वक्त है। तो आप वो वक्त कैसे दे रहे हैं, वो जीवन कैसे दे रहे हैं? जब मैं अपनी चीजें नहीं दे सकता सस्ती चीजों के लिए, तो मैं जीवन छोटे उद्देश्यों के लिए कैसे कुर्बान करूं? एक दूल्हा अपनी शादी के 2 दिन बाद उस ब्यूटी पार्लर पे गया जिस पे उसकी पत्नी ने मेकअप कराया था, और दिल खोल के खुशी से उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन को शानदार आईफोन 13 गिफ्ट करके थैंक यू बोल के आ गया। मजा आ गया। मैडम भी खुश हो गई, कौन आया इतनी जल्दी, कौन गया, और भारी सामान दे गया। उसने खुशी से डिब्बा खोला और उसमें नोकिया 1100 निकला और एक पर्ची भी निकली, सेम फीलिंग हियर। साला कहानी झूठी थी लेकिन मैसेज पकड़ में आया, ट्रस्ट नहीं तोड़ने का। हम कह रहे 4 बजे उठकर हर विद्यार्थी किसी भी ग्रंथ का पाठ करे, अगर उसे कंठस्थ न हो जाए तो हमें बताओ। ये समाज कुछ नहीं है, सारा समाज सोए हुए लोगों की भीड़ है जिसे जागे हुए लोगों से नफरत है।
जब तक आप उस भीड़ का हिस्सा हो सब खुश है। जैसे ही आप कुछ बने सबसे पहले दुखी आपके रिश्तेदार होते हैं, जो कल तक कह रहे थे कुछ करो बेटा करो, अब जब कर लिया तो टांगे कांप रही उनकी। डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा डर ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है तो हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। टेंशन किस बात की? टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो जाओ। दुनियादारी जो इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। रियल लाइफ में भी अगर कोई है स्ट्रॉन्ग और सुपरमैन भैया है, क्योंकि इनमें जो ताकत है किसी ने देखी नहीं। फिर कुछ दिन पहले मैं नीचे आया टहलने के लिए घर में, तो देखा कि भैया की गाड़ी का कांच क्रैक है। अरे ये क्रैक क्या, कुछ ऊपर से नारियल गिर गया? बोलते नहीं सनी साहब गुस्से में थे, उन्होंने हाथ मारा। ये तो यार तेरे को ही डिसाइड करना है ना कि तूने जिंदगी में क्या उखाड़ने का सोच रखा है। अब तेरे को पता चलेगा कि भाई तेरे को सोना जरूरी है या जो तूने सोचा है उसके लिए जागना जरूरी है। कोई और थोड़ी आएगा। आ रहा है क्या कोई नहीं आता भाई, खुद को करना है। समस्या जानते क्या, ये 5-7 घंटा आपका मोबाइल डिस्टर्ब करते रहा। हम अभी भी कहते हैं अगर आपको मोबाइल चलाना है तो आप चलाओ, लेकिन घसका मत देखो, क्योंकि जो आप घसका रहे हो ना, आपको पता ही नहीं है कि इसके बाद क्या आने वाला है, लेकिन आप उसमें समय बर्बाद कर रहे हो। आपको मन कर रहा है 4 घंटा तुम भले फिल्म देख लो, क्योंकि तुम डिसाइड किए कि कौन सी मूवी अच्छी है, तो अपने हिसाब से तुम देखिए। लेकिन ये तुम घसका रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कि डांस आ रहा है, कॉमेडी आ रही है, कि कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। यहाँ पर तुम्हारा दिमाग जितने संकुचित होते जाओगे, दिमाग संकुचित हो जाएगा और तुम्हारे पढ़ने की हैबिट खत्म हो जाएगी। जितना ज्यादा आप विजुअल चीजें देखते जाएंगे, आपकी पढ़ने की हैबिट खत्म होती जाएगी। कि हारना नहीं सीखा, मर जाना अच्छा है, हारना अच्छा नहीं। ये हमारे स्वभाव में बैठा रहा। तो जहां हमें मन हराने की कोशिश करता, जहां हमें पिछाड़ने की कोशिश कर, बस जिद्दी नहीं, हम भय से नहीं हारेंगे, हम भूख से नहीं भागेंगे।